हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि लिब्रा के लिए जो सितंबर का मंथ है वो कैसा जाएगा, यानी कि तुला राशि वालों के लिए ये होगा सन, मून एंड राइजिंग के अकॉर्डिंग। सो लेट्स सी क्या मैसेज है लिब्रा के लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। Okay, we have fork in the road, we have by the book, regeneration, clean it up, imagine. Okay. ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मंथ तो नहीं रहने वाला है तुला राशि के लिए, बट लेट मी जस्ट सी टैरो में क्या मैसेजेस है। Okay, 6 of Swords, Page of Swords, 3 of Swords, King of Swords and 5 of Coins. Okay. सबसे पहली चीज़ तो ये कि लिब्रा के लिए आई डू सेंस, पहले मैं ऑरेकल मैसेजेस से स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्ट कार्ड इज़ फोक इन द रोड। बेसिकली कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, हर चीज़ में, हर थॉट में आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। ओके और प्रॉबली वो दोनों ही रास्ते होंगे जो अपनी अपनी जगह पे आपको बेटर दिखेंगे। ओके दो इट सीम्स कि कहीं ना कहीं एक क्लियर रास्ता आपको दिखेगा, बट आप खुद ही अपने आप में कंफ्यूज रहते हो, आप खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। इट सीम्स कि आप सोच सोच के, ओवरथिंक कर करके, पॉसिबिलिटीज़ को इमेजिन कर करके आप इन कंफ्यूजन को खुद बुला रहे हो। ओके आप कन्फ्यूजन को इनवाइट कर रहे हो। ओके मंकी माइंड जिसको बोलते हैं ना, कि मंकी माइंड जो है वो, आप बोलोगे अपने दिमाग को चुप रहने को, तो वो चुप रहेगा नहीं। वो मंकी माइंड जो है वो और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज़ हो जाएगा, और ज़्यादा थॉट्स आएंगे, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, और ज़्यादा अजम्पशंस आएंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ होती हुई दिख रही हैं तुला राशि, एंड दिस इज़ समथिंग जो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। ये यूनिवर्स की साइड से नहीं हो रही है, ये कन्फ्यूजन कोई एक्सटर्नली नहीं हो रही है, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। यूनिवर्स आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर तरीके से गाइडेंस देते हुए दिख रहे हैं, मैसेजेस देते हुए दिख रहे हैं, बट इट सीम्स कि आपका ध्यान है ही कहीं और। ओके और कहीं ना कहीं आप सीक्रेटली इस कन्फ्यूजन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, जिसको हम साइकोलॉजी में बोलते हैं पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल। पेन हम एक टाइम तक इतना ज़्यादा झेल लेते हैं, या वो इरिटेशन, कि वो हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, और वही चीज़ यहाँ पे लग रही है। इट्स लाइक आप उस एज पे रहना चाहते हो। अगर आप उस एज पे नहीं रहोगे तो वो जो शांति जो होगी ना, वो आपको इरिटेट करने लग जाएगी, बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट। तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ों को ध्यान देने की नीड है। एंड आई ऑल्सो फील कि जो भी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में जो भी सबसे बड़े इंसान हैं, या जो भी एक वाइज इंसान है, जो वो पर्सन बोल रहे हैं, आपको उस चीज़ को फॉलो करने की नीड है, आंखें बंद करके। ओके डू नॉट इवन थिंक ट्वाइस, बिकॉज इट सीम्स कि अगर आप खुद एक डिसीजन नहीं ले पा रहे, एटलीस्ट बी अ गुड फॉलोअर, एक अच्छे फॉलोअर। जो इंसान फॉलो तो कर सकता है, अगर अपने डिसीजंस नहीं ले सकता तो वो चीज़ आपको करने की नीड है। एंड कहीं ना कहीं वो एक क्लियर साइन भी है जो आपको करने की नीड है अपनी लाइफ में। एंड सेकंड चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है रीजेनरेशन एंड क्लीन इट अप। इस टाइम पे जो आपकी लाइफ है ना, वो बहुत ज़्यादा कार्मिक क्लेंजिंग कर रही है। ओके सो जब भी कार्मिक क्लेंजिंग होती है, मतलब कि जब पेड़ पे नए फल फूल ये सब चीज़ें उगते हैं, तो उस टाइम पे वो जो एक वो जो एनवायरनमेंट होता है वो इतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं होता है, राइट। वो आपको एक एम्प्टीनेस आपको फील करनी पड़ती है, उस एम्प्टीनेस को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो वही आपका इस टाइम पे टाइम चल रहा है, जो कंप्लीट, जो भी आपके बुरे कर्मास रहे हैं ना, वो सब चीज़ें अभी ख़त्म हो रही हैं, वो सब चीज़ें साफ़ हो रही हैं, आपकी लाइफ से धीरे धीरे जा
जा रही हैं, एंड जैसे जैसे ये जाएंगी वैसे वैसे आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हल्की हल्की आने लग जाएगी। एंड प्रॉबेबली मेरे को लगता है कि आप सितंबर या अक्टूबर के स्टार्टिंग में इस चीज़ को फील करोगे। कुछ लोगों के लिए नवंबर दिसंबर का टाइम भी हो सकता है, बट उससे पहले ये कंप्लीट कार्मिक क्लेंजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, छोटी छोटी बातें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। देन मुझे यहाँ पे जो एक मैसेज दिख रहा है वो ये है कि जितना ज़्यादा डिटैच्ड रह सकते हो, जितना ज़्यादा एम्प्टी माइंडेड रह सकते हो, उतना ज़्यादा कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा कम वरी कर सकते हो, कम सोच सकते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अदरवाइज़ आप सोचते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा, आप हेल्पलेस फील करते रहोगे एंड कुछ भी आप कहीं तक नहीं जा पाओगे। ओके, सो इट्स बेटर कि पहली चीज़ तो ये कि किसी की अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है। ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, या तो ये आपके कोई गुरु, आपके मेंटोर या आपके कोई फैमिली मेंबर होने चाहिए। ओके, सेकंड जो मुझे यहाँ पे मैसेज दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक ये मैसेज है कि थोड़ा सा आप काफ़ी नहीं, काफ़ी ज़्यादा आप स्टबन फील कर सकते हो। इमेच्योरिटी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने आप को आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझ सकते हो, बट ये ओवर स्मार्टनेस आपको काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर सकती है एंड में जाके। तो इसलिए अपना दिमाग वहीं पे यूज़ करो जहाँ पे आप चीज़ों को लेके एकदम क्लियर हो। जहाँ पे क्लियर नहीं हो उस चीज़ को उसी टाइम ड्रॉप कर दो फॉर द टाइम बीइंग। ओके, सो ये मुझे एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिख रहा है फॉर लिब्रा, एंड आई थिंक दैट इज इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।